बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरी जेई मैथमेटिक्स की बात करें तो जो टॉप 5 चैप्टर होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक चैप्टर है ये। देखो 11th की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया अपना, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इन दो को मैं रखूंगा जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इनको आपको कर ही लेना चाहिए। सेट रिलेशन, सेट थ्योरी जो अपना होता है समुच्चय सिद्धांत, उसको कर लेना चाहिए। क्वाड्रेटिक, सिंपल सिंपल चैप्टर ऐसे बता रहा हूं जिनसे हाई वेटेज के सवाल आते हैं, क्वाड्रेटिक कर लेना चाहिए। 4 चैप्टर ये वहां से बताया कि स्टैटिस्टिक्स भी कर लेना चाहिए, 5 चैप्टर वहां से, इन पे मेन फोकस होना चाहिए। उसी तरह से 12वीं में जो मेन फोकस वाले चैप्टर होते हैं वो होता है पहला मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैं 2 चैप्टर नहीं मानता मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। दूसरा ये चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व। फिर से एरिया अंडर द कर्व, या जो अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अवकलन के समाकलन के अनुप्रयोग बोल दो, या एरिया अंडर कर दो, एरिया अंडर द कर्व वक्र के अंदर क्षेत्रफल बोल दो, इनको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ ही मानता हूं। क्योंकि जिसने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया और ग्राफ बनाना सीख लिया वो अगला चैप्टर भी कर लेगा, है ना। तो 12वीं के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व, और तीसरे चैप्टर आता है वेक्टर 3D। फिर उसको मैं 2 चैप्टर नहीं मानता हूं, क्योंकि जिसको वेक्टर आ गया उसको 3D आ गया, जिसको 3D आ गया उसको वेक्टर आ गया, इंटरचेंजेबल है। कोई भी सवाल वेक्टर या 3D किसी भी एक तरह से किया जा सकता है। चौथा छोटा सा एक चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसके बाद आएगा। ये 4 चैप्टर 12वीं के भी मैं सजेस्ट करता हूं कि ये 4-5 छोटे छोटे चैप्टर 11वीं के, 4-5 छोटे छोटे चैप्टर 12वीं के, पहले इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रखो। तो मान लो कि 25 सवाल अगर आने हैं, 10 से 12 सवाल इन्हीं 10 चैप्टर से आएंगे, बाकी के सवाल बाकी 20 चैप्टर मिलाकर आने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग भी है।